हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू तालीम। जैसे कि दोस्तों आपको पता है, हमने उर्दू कोर्स के तीसरे सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जल्द से जल्द ज़रूर देख लीजिए। हम उस वीडियो को आई बटन पे भी वो वीडियो आ गई है। आज हम लिया है उर्दू कोर्स का चौथा सबक, जिसके मुसन्निफ़ है कुम्हार गंधर्व, और इन्होंने जो सबक लिखा है वो है बेमिसाल गलोकारा लता मंगेशकर। पहले हम इनके मुसन्निफ़ को पढ़ेंगे कि इनकी मुसन्निफ़ की जीवनी क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस सबक के जो मुसन्निफ़ है वो कुम्हार गंधर्व है, जिनकी पैदाइश 1942 में हुई और इनकी जो वफ़ात है वो 1992 में हुई। इनका इंतकाल इनका 1992 में हुआ और इनका जो पैदाइश है वो 1942 में हुई थी। कुम्हार गंधर्व का असल नाम शिव पुत्र सिद्ध रमैया कौम कली था। ये आपको ध्यान रखना है कि इनका पूरा नाम क्या था। कुम्हार गंधर्व का असल नाम शिव पुत्र सिद्ध रमैया कौम कली था। बचपन में ही मौसीकी में गैर मामूली कमाल हासिल करने की वजह से इन्हें कुम्हार गंधर्व का लक़ब दिया गया, यानी कि इन्हें पहचान दी गई। लक़ब का मतलब होता है पहचान दी गई। इनकी पैदाइश सुलेभावी पहलगाम सूबा कर्नाटक में हुई थी। कहाँ हुई थी? सुलेभावी पहलगाम सूबा कर्नाटक में हुई। कुम्हार गंधर्व ने क्लासिकी मौसीकी के बुनियादी ज़ाबतों को निभाते हुए भी किसी घराने को इख्तियार न करके एक नई राह निकाली। वह बहुत जल्द ही हिंदुस्तानी मौसीकी में एक बहुत रोशन सितारे की तरह चमकने लगे, यानी वो जल्द ही पूरे हिंदुस्तान में एक सितारे की तरह चमकने लगे। 1947 में वो देवास मध्य प्रदेश में मुंतकिल हो गई, यानी कि वहाँ जाके बस गए, वहाँ चले गए। कहाँ चले गए? देवास मध्य प्रदेश में। यहाँ आने के थोड़े दिनों बाद ही इन्हें एक फेफड़े में कैंसर हो गया, जिसे ऑपरेशन करा के निकलवाना पड़ा। इसी तरह वो एक फेफड़े से हमेशा के लिए महरूम हो गए। महरूम का मतलब है अलग हो गए, बिछड़ गए। ऑपरेशन के बाद ये गैर मामूली कारगाना तो दूर, बोलने से भी महरूम हो गए। मायूसी भरे इन दिनों में एक गौरैया जो अक्सर इनके पास आया करती थी, इसकी आवाज़ सुनकर इन्हें तहरीक मिली कि एक इतनी छोटी चिड़िया अगर इतना सुरीला गा सकती है तो क्या कोशिश करने में मैं दोबारा अपनी आवाज़ हासिल नहीं कर सकता। यानी कि इन्हें गौरैया को देखकर एक पहचान मिली, एक वो बात मिली कि भाई इतनी एक छोटी सी गौरैया अगर इतना सुर में गा सकती है तो क्या मैं अपनी पहचान को दोबारा नहीं ला सकता। इसके बाद वो अपनी गैर मामूली कोती अरादी से एक बारह फरने सिर्फ बोलने लगे बल्कि गाने भी लगे। इसके बाद वो अपनी गैर मामूली कोती अरादी से एक बार फिर न सिर्फ बोलने लगे बल्कि गाने भी लगे। बीमारी से काबू पाने के बाद कुम्हार गंधर्व ने इनकी पहली बार किसी महफिल में प्रोग्राम पेश किया। धीरे धीरे इन्हें फिर वही महारत हासिल हो गई जो बीमारी से कबल थी, यानी जो बीमारी से जो पहले थी वही इन्हें महारत दोबारा हासिल हो गई। कुम्हार गंधर्व ने अब खागी का अपना अलग उसलूब बनाया, जिसमें आवाज़ की उतार चढ़ाव और अचानक तब्दीली का खास एहतमाम होता है और आवाज़ से बहुत लंबी नहीं खींचनी पड़ती है। इन्हें लोकगीत और भजन गाने में बहुत महारत हासिल थी, यानी कि इन्हें लोकगीत और भजन गाने में बहुत ज़्यादा महारत हासिल थी। ख़ास तौर से मालवा मध्य प्रदेश के लोकगीत और कबीर की शायरी को इन्होंने अपनी आवाज़ से एक नया वक़ार अता किया है, यानी कि इन्होंने कबीर की शायरी गाकर एक अपनी आवाज़ को एक नया वक़ार अता किया है। कुम्हार गंधर्व ने लोक संगीत पर मुबनी कई रागों की तख्लीक की। इन्हें हुकूमत हिंद ने 1990 में पद्म भूषण का आगाज़ से नवाजा, यानी पद्म भूषण के प्राइज़ से इन्हें नवाजा गया, इन्हें दिया गया। अब हम इनका लिखा हुआ सबक देख लेते हैं, जो है बेमिसाल गलोकारा लता मंगेशकर। गलोकारा का मतलब होता है गीत गाने वाला। शुरू करते हैं हम इसे। बरसों पहले की बात है कि मैं बीमार था। एक दिन यूं ही मैंने रेडियो लगाया तो एक सुरीली आवाज़ में गानों में रस घोल गई। एहसास हुआ कि इस आवाज़ में कोई ख़ास बात है। इस आवाज़ ने मुझे बेहद मुतासिर किया। समझ में नहीं आ रहा था कि ये आवाज़ किसकी है। मैं गौर से इसे सुनता रहा। गाना ख़त्म होने के बाद गलोकारा के नाम का ऐलान किया गया। लता मंगेशकर का नाम सुनकर मुझे हैरत भी हुई और कुछ करीबत का एहसास भी हुआ। तो ये मुसन्निफ़ जो गाना सुन रहे थे और लास्ट आखिरी में इनका नाम लिया जाता है लता मंगेशकर का, जिससे इन्हें बहुत ज़्यादा हैरत होती है। आगे पढ़ते हम। मेरा ख्याल है कि
मेरा ख्याल है कि ये फ़िल्म बरसात से भी पहले का कोई गीत था। तब से लता मुतवातिर गाती चली आ रही है और मैं भी इसके गाने सुनता चला आ रहा हूँ। लता से पहले संगीत में मशहूर गलकारा नूरजहाँ का तूती बोल रहा था, लेकिन यानी लता से पहले नूरजहाँ भी एक गायकार थी, उनका भी तूती यानी उनका भी बोलबाला था। लेकिन इस मैदान में बाद में आने वाली लता मंगेशकर नूरजहाँ से कहीं आगे निकल गई। फ़न की दुनिया में ऐसे अजूबे कम ही होते हैं। मैं बिला वजह कह सकता हूँ कि हिंदुस्तानी गलोकारों में लता के मुकाबले की कोई गलोकारा नहीं है, यानी कि लता जैसे कोई और नहीं गा सकता, लता के मुकाबले में कोई है ही नहीं। लता की वजह से फ़िल्मी संगीत को हैरत अंगेज़ी मकबूलियत हासिल हुई। इतना ही नहीं बल्कि क्लासिकी मौसीकी के सिलसिले में लोगों का ज़ाविया नज़र भी बदल गया, यानी कि सबका नज़रिया बदल गया। पहले भी घर घर छोटे बच्चे गीत गाया करते थे, लेकिन इन गीतों में और आजकल के गाने जाने वाले गानों में बड़ा फ़र्क नज़र आता है। आजकल के नन्हे मुन्ने भी सुर में गाने लगे। क्या ये लता का जादू नहीं है? कोई रुक जाइए 2 मिनट। कोयल की आवाज़ जब मुसल्लस कानों के टकराती है तो सुनने वाला इसकी नकल करने की कोशिश करता है। ये फितरी अमर है। इस तरह लता ने न सिर्फ नई नस्ल को मुतासर किया बल्कि फ़िल्मी गीत में आवाम की दिलचस्पी भी इजाफ़ा किया, यानी कि लता के वो गीतों से आवाम के दिलों में दिलचस्पी पैदा हुई, उनको गाने का शौक़ हुआ। यकीनन संगीत की मकबूलियत, इसके फ़रोग़ और इसकी हर दिल की अजीज़ी में इजाफ़े का शर्फ़ लता को ही हासिल है, यानी इन सब चीज़ों का जो शर्फ़ है, इनका जो हकदार है वो लता को ही हासिल है। आगे पढ़ते हैं हम। गानों से दिलचस्पी रखने वाले किसी आम आदमी को लता के गीतों का और क्लासिकी गीतों का टेप सुनाया जाए तो वो लता के गीतों के टेप ही को पसंद करेगा, क्योंकि इसे चाहिए कि आवाज़ की मिठास जो इसे मदहोश कर दे। गीत में अगर नगमगी हो तो वो संगीत है। आप लता का कोई गाना लीजिए, इसमें 100% नगमगी महसूस करेंगे। लता की मकबूलियत का असल राज इसकी आवाज़ की नगमगी है। लता के गाने की एक और ख़ासियत है कि इसकी आवाज़ की लताफत। लता से पहले सिंगर नूरजहाँ भी एक अच्छी गलोकारा थी, यानी लता से पहले सिंगर नूरजहाँ भी एक अच्छी गलोकारा थी, यानी अच्छा एक गीत गाने वाली लेडी थी। इसमें शक नहीं कि इसके गाने सुनने वालों को मसरूर कर देते हैं, लेकिन लता के गानों में नरमी और बेखुद कर देने वाली कैफियत पाई जाती है। फिल्मी मौसीकी के हिदायतकारों ने लता की आवाज़ से इस जादू का जितना फ़ायदा उठाना चाहिए था नहीं उठाया। ऐसा कहने में मुझे कोई झिझक नहीं कि अगर मैं खुद को मौसीकार होता तो लता की इस खसूसियत से ज़रूर फ़ायदा उठाता। आगे पढ़ते हैं हम अब। रुक जाइए। लता के गानों की एक और खसूसियत इसकी बुलंद हांगी है, यानी इनकी एक खसूसियत एक बुलंद हांगी है। इसके गीत के 2 लफ्ज़ों के बीच का फासला तरन्नुम से इस तरह भरा होता है कि दोनों लफ्ज़ एक दूसरे में समाये हुए होते हैं, यानी एक लफ्ज़ दूसरे लफ्ज़ से समाया हुआ होता है, यानी कि मिल रहा होता है। गर्चा ऐसा हो जाना मुश्किल है, लेकिन लता के यहाँ बात बड़ी आसान और फितरी मालूम होती है, यानी दूसरे लोगों के लिए ये बात मुश्किल होती है, लेकिन लता के लिए ये बात एकदम आसान मालूम होती है। ये मान लिया गया है कि लता के गानों में दर्द भरे जज्बात की अक्कासी निहायत मौसर अंदाज में होती है, लेकिन मैं इससे मुत्तफ़िक नहीं हूँ कि मेरा ख़्याल है कि लता ने दर्द अंगेज़ जज्बात के बरअक्स खुशी के जज्बात वाले गीत बड़े व लिहाजा अंदाज से गाए हैं। किसी अच्छे मुसन्निफ़ का तवील करीज़ ज़िंदगी के राज की तफसील बयान करता है। ज़िंदगी का वही राज किसी के मक़ूले या कहावत में भी बड़ी खूबसूरती से गाया जा सकता है। मैंने देखा कि लता के जो गीत है वो बड़ी खूबसूरती से गाए भी जा सकते हैं और पढ़े भी जा सकते हैं। इसी तरह क्लासिकी संगीत की 3 घंटे जा रही, इसलिए क्लासिकी संगीत की 3 घंटे तक जारी किसी महफिल का सारा लुत्फ़ लता ने 3 मिनट के गाने से हासिल कर सकता है। क्या लता 3 घंटों की महफिल जमा सकती है? ये सवाल पूछा जा रहा है कि लता 3 घंटों की महफिल जमा सकती है। ऐसा शक भरा सवाल करने वालों से मुझे पूछना है कि क्या कोई अव्वल दर्जे का गलोकारा 3 मिनट के वक्फे का फिल्मी गीत इतनी कामयाबी और जज्बात अंगेज़ी से गा सकता है? इसका जवाब है नहीं। फिल्मी संगीत ने आवाम को खालिस मौसीकी से मुतारिफ़ कराया है। मौसीकी के
तालीक से इनका तनकीद रवैया भी बदला है। अब वो सिर्फ क्लासिकी सुनना नहीं चाहते, इन्हें तो सुरीला और जज्बात से भरा हुआ गाना चाहिए। ये इनकलाब फिल्मी संगीत नहीं बरपा है। ये जो इनकलाब है वो फिल्मी संगीत नहीं बरपा है। फिल्मी संगीत में तख्लीसकारी की बहुत गुंजाइश है। इसने मुल्क की राजस्थानी, पंजाबी और बंगाली लोकगीतों के ज़ख़ीरे से भी कुछ फ़ायदा उठाया है। यानी राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली गीतों से ज़ख़ीरे से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। धूप और गर्मी की सताइश करने वाले पंजाबी लोकगीत, खश्क और बेआब राजस्थान में बारिश की याद दिलाने वाले और पहाड़ों के घाटियों वादियों में गूंजने वाले पहाड़ी गीत, मौसमों की गर्दिश को समझने वाले को खेतों में काश्तकार की मुख्तलिफ़ों का तस्करा करने वाले लोकगीत, बरीज़ का धरती पर गाए जाने वाले मधुर गीत, फिल्म के मैदान में इन सब का बड़ा ही मुतासिरकन इस्तेमाल किया गया है और किया जाता रहा है। इन सब चीज़ों का क्या दुनियावी ज़िंदगी में इस्तेमाल किया जाता रहा है। आगे पढ़ते हैं हम। लता फिल्मी संगीत की इस वसीए दुनिया में गोया बेताज मुल्क है। अगरचे फिल्मी दुनिया में पर्दे के पीछे गाने वाले बहुत से फ़नकार मौजूद हैं, मगर लता की मकबूलियत सबसे बढ़कर है। यानी जो लता मंगेशकर के जो गीत है और वो खुद जो है वो सबसे बढ़कर है बाकी सबसे मुकाबले। इनके मकबूलियत की बुलंदी तक कोई पहुँच नहीं सकता। गुज़श्ता कई बरसों से वो मुतवातिर गा रही है और आवाम में वो अब भी मकबूल है। नस्फ सदी तक आवाम में अपनी मकबूलियत बरकरार रखना कोई आसान काम नहीं है। यानी कि कई सदियों तक अपनी मकबूलियत को, कई सालों तक अपनी मकबूलियत को बरकरार रखना कोई आसान बात नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल बात है। ज़्यादा क्या कहूँ, एक राग देर बाद साबित नहीं होता। भारत के कोने कोने में लता के गानों का फीज गाना पहुँच जाना या बैरूनी ममालिक में इन गानों को सुनकर लोगों को सुरधुन्ना किया है, ये गैर मामूली बात है। ऐसा फ़नकार सदियों में एक ही पैदा होता है। ऐसा जो फ़नकार है, ऐसा जो गीत गाने वाला है, वो सदियों में एक ही बार पैदा होता है। वो फ़नकार आज हमारे दरमियान मौजूद है, इसे हम अपनी आँखों से देख रहे हैं। ये हमारी कितनी बड़ी खुशकिस्मती है। यकीनन संगीत के मैदान में लता का अव्वल दर्जे की ख़ानदानी गलोकारा की हैसियत से तस्लीम कर लेना चाहिए। ये हिंदी से तर्जुमा इसे दिया गया है और इसके जो मुसन्निफ़ है वो कुम्हार गंधर्व है। तो देखा है कि जैसे लता मंगेशकर कैसे मकबूल है। लता मंगेशकर अब तो हमारे बीच में नहीं रही, लेकिन लता मंगेशकर के उस वक्त बहुत अव्वल दर्जे थे, बहुत इनके चर्चे थे, बहुत इनके गाने भी बहुत मशहूर थे, इनके संगीत, इनके जो भजन वगैरह वो बहुत ज़्यादा इनके मशहूर थे। अब आइए हम इनके कुछ लफ्ज़ मायने भी देख लेते हैं। इनके जो लफ्ज़ मायने हैं वो है पहले गलोकारा यानी कि गीत गाने वाली। गलोकारा का मतलब होता है गीत गाने वाली। तोती बोलना यानी शहरत यानी मशहूर होना, बहुत ज़्यादा मशहूर होना। ज़वाया नज़र देखने सोचने का अंदाज़ यानी देखने और सोचने का अंदाज़। फितरी, कुदरती या फिर हकीकी। नीचे पढ़ते हैं हम अब। शर्फ यानी बड़ाई यानी अज़मत, बड़ाई करना या फिर अज़मत करना। नगमगी यानी तरन्नम यानी नगमगी, बहुत आराम लहजे से। बुलंद हांगी आवाज़ का ऊंचा होना, आवाज़ का ऊंचा होना। अलमिया यानी कि दुख। तुकल्लिसकारी यानी नई नई चीज़ें बनाना। नस सदी यानी आधी सदी। देर पा यानी देर तक बाकी रहने वाला। अब हम इनके थोड़े सवालात पे भी नज़र डालेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पहला सवाल है वो है लता के गीत का मुसन्निफ़ पर क्या असर पड़ा, जिसका जवाब है लता मंगेशकर की सुरीली आवाज़ ने मुसन्निफ़ के कानों में रस घोल दिया। इनकी जो आवाज़ है उसने मुसन्निफ़ के कानों में रस घोल दिया। दूसरा सवाल है हम मुसन्निफ़ ने किस गलोकारा से लता का मुआवजना किया यानी कि किससे कंपैरिजन किया है। उसका जवाब है मुसन्निफ़ ने गलोकारा नूर जहाँ से लता का मुआवजा किया है। हमारे यहाँ पे तीसरा सवाल है लता के मकबूलियत का राज क्या है। इसका जवाब है लता की मकबूलियत का राज इनकी आवाज़ की नगमगी और लताफत है। लता के गानों में मिठास, नरमी और बेखुद को देने वाली कैफियत पाई जाती है। इसमें शक नहीं कि इनके गाने सुनने वालों को मसरूर कर देते हैं। इनके जो गाने सुनते हैं वो उन लोगों को मसरूर कर देते हैं। यहाँ पे चौथा हमारा सवाल है
कि लता के गीतों में दो लफ्ज़ों के बीच का फासला किस तरह भर जाता है। जवाब है इसका, लता के गीतों में दो लफ्ज़ों के बीच का फासला तरन्नुम से इस तरह भर जाता है कि दोनों लफ्ज़ एक दूसरे में समाये हुए महसूस होते हैं। पाँचवा यहाँ पे हमारा सवाल है, लता के गाए हुए गीतों में कौन सी बात आसान और फितरी मालूम होती है। इसका यहाँ पे हमारा जो जवाब है वो है, लता के गीत के दो लफ्ज़ों के बीच का फासला तरन्नुम से इस तरह भरा होता है कि दोनों लफ्ज़ एक दूसरे में समाये हुए महसूस होते हैं। अगर चाहे ऐसा हो जाना मुश्किल है, लेकिन लता के यहाँ ये बात बड़ी आसान और फितरी मालूम होती है, यानी कि लता जो है वो उनके लिए भी बहुत आसान बात है। छठा यहाँ पे हमारा ये सवाल है कि फिल्मी संगीत में कौन से लोक गीतों का फ़ायदा उठाया गया है। इसका जो जवाब है वो फिल्मी संगीत में राजस्थानी, पंजाबी और बंगाली लोकगीतों का फ़ायदा उठाया गया है। तो देखा कि जैसे हमने यहाँ पे हमारे ये 6 सवालात है, इन्हें आप जरूर उन्हें नोट करिए कॉपी में और इन्हें याद करिए अच्छी तरह से। तो आइए अब हम गौर करने की बात पे भी ध्यान दे लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं ज़बान वाक़िया। नीचे लिखे हुए मुहावरों के मायने लिखे और इन्हें अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ये मुहावरे है और इनका जुमलों में इस्तेमाल करना है। मुहावरा, रस घोलना, यानी कि कोयल की कोक कानों में रस घोल देती है। कोयल की जो आवाज़ है वो कानों में क्या कर देती है, रस घोल देती है। तोती बोलना, संगीत की दुनिया में लता मंगेशकर का तोती बोल रहा है। हमारा तीसरा जो मुहावरा है वो सुर धुनना, ख्वाजा की दरबार में सरोवर के आलिम में लोग अपना सुर धुनते हैं। चौथा जो हमारा यहाँ पे मुहावरा है वो मैदान में आना, इलेक्शन लड़ने के लिए ख़वातीन भी मैदान में उतर आई है। जो इलेक्शन लड़ने के लिए ख़वातीन जो है वो भी मैदान में उतर आई है, इस मुहावरे का ये मतलब है। अब यहाँ पे हम थोड़ा गौर करने की बात पे भी ध्यान दे लेते हैं। इस सबक में आपने गीत और संगीत के बारे में पढ़ा। गौर कीजिए कि दिलों को लुभाने वाली आवाज़ें क्या सिर्फ साज़ों और गीतों ही में सुनाई देती है। सबक में आपने कोयल की पुकार का जिक्र भी पढ़ा। दूसरे कौन से परिंदों की आवाज़ें दिलों को लुभाती है, यानी कि इनमें गीतों के साथ परिंदों की भी आवाज़ें हमें लुभाती है। जो परिंदे हैं वो भी एकदम सुर में गाते हैं, जो हमारे दिलों में, हमारे कानों को लुभाती है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब हम अमली काम देख लेते हैं कि अमली काम यहाँ पे क्या दे रखा है। लता मंगेशकर के गीतों के कैसेट्स के साथ एक शाम इनवान से एक इश्तिहार का मजमून तहरीर कीजिए। यहाँ पे हमें मजमून लिखना है, लता के कैसेट्स का एक शाम का इनवान से एक इश्तिहार का मजमून तहरीर कीजिए। इसका जवाब हम लिखेंगे खुशखबरी पे। आवाम की ये जानकर खुशी होगी कि मशहूर आलिम गलोकारा लता मंगेशकर के गीतों की कैसेट्स के साथ एक शाम एहतमाम किया जा रहा है। ये प्रोग्राम 22 जुलाई 2012 ईस्वी बरोज़ इतवार गांधी मेमोरियल हॉल नज़दीक मस्जिद अब्दुल नबी IT ऊटी दिल्ली में शाम 5 बजे मुंतक़द होगा, यानी वहाँ पर होगा। तमाम खास व आम को इस प्रोग्राम में शिरकत की आम दावत है। कमीर और कैमरा और मोबाइल और पर्स वगैरह लाने की इजाज़त नहीं होगी। प्रोग्राम के मेहमान खसूसी राजिया सभा के साबिक डिप्टी चेयरमैन के रहमान खान होंगे, अलाइदा मुन्निफ अल रहमान। तो हमने देखा कि ये सारा पूरा मुसन्निफ़ है। ये हमने मजमून जो लिखा है पूरा, ये मुसन्निफ़ ने जो हमारा सबक लिखा है वो बहुत बेहतरीन लिखा है। लता मंगेशकर के इन कामों पे ये बहुत अच्छा भी है। आप इसे ज़रूर पढ़िए और ज़रूर ध्यान दीजिए। तो हमने यहाँ पे आखिरी जो अमली काम भी देख लिया है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं शेयर किया है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को पूरी देखिए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और साथ ही साथ आप सब्सक्राइब बटन को भी दबा दीजिए। इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं तो आप भी हमारे लिए करिए। सब्सक्राइब बटन को दबाइए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आपके पास हमारी हर वीडियो पहुंच सके, ताकि आप उन वीडियो को जल्द से जल्द देख सकें और आप इन वीडियो के तहत आप अपने सिलेबस को जल्द से जल्द पूरा कर सकें, क्योंकि आपके यूनिट टेस्ट भी आपके नज़दीक है। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप भी हमारे लिए इतनी प्लीज़ मेहनत करिए